केमिस्ट्री की बुक में पहला टॉपिक कौन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं बेटा कक्षा 10वीं में केमिस्ट्री की बुक में पहला टॉपिक कौन सा है, तो उसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। इस रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया नाम के चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है उसके बारे में पूरे चैप्टर का एक समव्यू हम आपके सामने लेकर के आए हैं ओवरव्यू के रूप में। तो क्या है रासायनिक समीकरण, क्या है रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, इन सब पे बेटा चर्चा करेंगे, लेकिन समराइज वे में, शॉर्टकट में। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक हेडिंग के साथ जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में। और अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे बेटा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नाम है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ लिया तो आगे आने वाले जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बेटा सबसे पहली बात आपकी किताब में दी हुई है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो बताया जाता है कि जो भी हमारे इर्द गिर्द रासायनिक परिवर्तन होते हैं, आपने कक्षा 9 में जरूर पढ़ रखा होगा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो जो भी रासायनिक परिवर्तन वहां आपने पढ़ा वो रासायनिक परिवर्तन ही यहां पर रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा बेटा। क्या पहचान है इसकी, कैसे पहचानेंगे हम कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो बेटा जी सिंपल और सरल भाषा में बताएं हम आपको। तो लकड़ी है, लकड़ी को जला दीजिए, क्या बनेगा, राख। रासायनिक समीकरण हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि आपने कहा कि भैया ये लकड़ी है हमारी, ये लकड़ी है और लकड़ी को क्या किया गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, क्या मिला, राख मिला। क्या मिला, राख मिला। और राख का बनना, राख का गुण क्या है, लकड़ी के गुण के जैसा है क्या, नहीं है। राख का एक अपना गुण है, ऑक्सीजन का एक अपना गुण है और लकड़ी का एक अपना गुण है। तीनों का गुण अलग है। यानी क्या बोलूं कि जो कुछ मिल करके, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अभिकारक। यानी अभिकारक जो होगा, अभिकारक का जो गुण होगा बेटा वो राख के, या इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं। और क्या बोला गया, अभिकारक का गुण उत्पाद के गुण से बिल्कुल अलग होगा, या दूसरी भाषा में कहें कि जो उत्पाद का गुण होगा बिल्कुल नया होगा, किसके, अभिकारक के गुण से। तो ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। एक और उदाहरण दूं आपके सामने, ये है बेटा हाइड्रोजन गैस। इसको मैंने जलाया किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। क्या बना बेटा, तो ये बन रहा है जल के दो अणु, जल बना बेटा। और आपको मैं बताऊं कि हाइड्रोजन क्या है, जलने वाली गैस है। ऑक्सीजन क्या है, वायु है, ये जलने में सहायक होती है। और जल क्या होता है, उस आग को बुझाने में सहायक है। देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि जलाने का काम करेगा लेकिन पानी बुझाने का काम करेगा, दोनों का गुण एकदम विपरीत है। तो कहा किया जाता है कि अभिकारक का जो गुण होगा उत्पाद के गुण से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। या दूसरी भाषा में उत्पाद का गुण अभिकारक के गुण से बिल्कुल क्या होगा बेटा, भिन्न होगा। ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को जैसे मैंने ये लिखा सूत्र के द्वारा या उसके संकेत के द्वारा अगर लिखा जाए तो उसी को बोला जाता है क्या, रासायनिक समीकरण बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, रासायनिक समीकरण बोला जाता है।
अब बात ये आती है कि हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया है या जो रासायनिक अभिक्रिया है कितने प्रकार की हो सकती है, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार से हो सकता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो हम सबसे पहले यहां पे लिख दें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहली बात बेटा किसके बारे में करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं किसके बारे में, एक अभिक्रिया का प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा बेटा, संयोजन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है, संयोग करना, योग करना, जुड़ना। माने अगर मैं कहूं कि ए नाम का कोई पदार्थ है, बी नाम का कोई दूसरा पदार्थ है और दोनों मिल करके ए बी नाम का कोई नया पदार्थ अगर बना ले तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी अभिक्रिया इसी की उल्टी चलती है, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या कहती है बेटा, वियोजन अभिक्रिया क्या कहती है, तो ये कहती है भैया हम संयोजन के उल्टा चलते हैं। यानी संयोजन में ए बी बन रहा था तो यहां पर क्या होगा, ए बी टूट जाएगा, किसमें, ए और बी में। ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया भी जो होती है वो तीन तरह की होती है बेटा। कितने तरह की होती है, तीन तरह की होती है। सबसे पहली कौन सी, सबसे पहली कौन सी, तो बताया गया सबसे पहली जो होती है वो है मेरा ऊष्मीय वियोजन। क्या नाम है इसका, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा जो नाम आता है बेटा इसमें वो आता है तापीय वियोजन। तापीय वियोजन, सॉरी ऊष्मीय वियोजन, और उसके बाद आता है प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन। और तीसरा आता है बेटा वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन। ये तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होती है। इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं बेटा। अपघटन अभिक्रिया भी इसी का नाम है। ऊष्मीय वियोजन का एक नाम और है बेटा तापीय वियोजन। अगर उष्मा दे करके किसी एक पदार्थ को दो छोटे छोटे अन्य पदार्थों में तोड़ दिया जाए, क्या देकर, उष्मा देकर, उसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। अगर हम प्रकाश दे करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं एक प्रकार से, एक पदार्थ से, तो प्रकाश वियोजन। और अगर बिजली देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर, वैद्युत देकर एक पदार्थ से दो छोटे छोटे पदार्थों का, तीन पदार्थों का निर्माण कर लिया, चार पदार्थों का निर्माण कर लिया जाए, यानी ये दो से अधिक पदार्थों का निर्माण हो, उसको कहेंगे क्या, वैद्युत वियोजन। यानी सीधी सीधी बात, एक अभिकारक से दो उत्पाद प्राप्त हो तो वियोजन अभिक्रिया, और अगर ये घटना ऊष्मा की उपस्थिति में हो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में हो प्रकाश वियोजन, और अगर विद्युत की उपस्थिति में हो तो विद्युत वियोजन। इसी प्रकार संयोजन में क्या बताया कि दो छोटे छोटे अभिकारी पदार्थ मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें। ये दो छोटे छोटे हैं, एक ए है एक बी है, और बनाया इसने क्या, ए बी बनाया। इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया हो गई। आपने दो अभिक्रिया देखी, संयोजन देखा और वियोजन देखा। तीसरी अभिक्रिया इसी में अगर हम बात कर ले बेटा, तो इसको कहा जाता है, संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, अब इसके बाद आती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। अब कोई कहे विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो कहा जाता है कि जब एक अत्यधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा दे। फिर से बोल रहा हूं, कोई एक अत्यधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को उसकी जगह से क्या कर दे, हटा दे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं तो आपको अच्छा लगेगा शायद। मैंने कहा कि ये लिया बेटा मैंने आयरन Fe और इसकी अभिक्रिया करा दी कॉपर सल्फेट के साथ। क्या बनाया इसने, ये अधिक क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील धातु है, ये इसको हटा के इसकी जगह पे आ जाएगी
और बना लेगी FeSO4। किसको हटाया? कॉपर को हटाया। ऐसी अभिक्रिया क्या होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। आ गई बात समझ में? ओके। और तीसरी चौथी आखिरी बात आती है द्विविस्थापन की। यहां मैं लिख दूं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें अगर बात करूं बेटा, मैं इसमें अगर आपसे बात करूं तो इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? आयनों का स्थानांतरण होता है। आयनों का स्थानांतरण होता है। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर लिखा है NaCl, फिर लिखा है BaSO4, तो होगा क्या? NaSO4 बनाएगा, BaCl2 बना लेगा। हमने लिखा यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड बना बेटा। और ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन है। इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ, Ba के साथ Cl, Ba के साथ Cl, सोडियम के साथ सल्फेट, सोडियम के साथ सल्फेट। तो ये कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। तो ये मुख्य 4 अभिक्रियाएं आपको जाननी ही जाननी है। इसके अलावा एक अभिक्रिया आप और जानेंगे जिसको बोला जाता है क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें 2 घटनाएं एक साथ होती हैं। एक को कहते हैं ऑक्सीकरण और एक को कहते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों एक साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं? तो 3 बातें आपको याद रखनी है। या तो ऑक्सीजन का क्या हो? ऑक्सीजन का योग हो। ऑक्सीजन का ये क्या होना चाहिए? योग होना चाहिए। यानी ऑक्सीजन अगर किसी अभिक्रिया में जुड़े, कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। दूसरी बात क्या बताई गई? या तो हाइड्रोजन निकले वहां से। हाइड्रोजन क्या हो बेटा? हाइड्रोजन का निकलना हो। और इसके साथ साथ तीसरी बात, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना हो। इलेक्ट्रॉन का निकलना हो। ठीक, ये 3 प्रकार की अगर कंडीशन आप में 3 में से कोई भी दिखाई दे तो आप कहेंगे कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। चलिए यहीं पे आपको अपचयन के बारे में भी बता दें कि बेटा अपचयन में भी 3 बातें होती हैं। या तो ऑक्सीजन का क्या हो बेटा? ऑक्सीजन का निकलना हो। इसका उल्टा चलेगा, निकलना हो। यहां क्या था? ऑक्सीजन का योग था, यहां ऑक्सीजन का निकलना। यहां पर क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन का योग होगा। और या फिर तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन का कभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का भी योग होगा। तो ये 3 शर्तें मैंने अपचयन की बताई, ये 3 शर्तें मैंने ऑक्सीकरण की बताई, और इन्हीं के आधार पे रिडॉक्स अभिक्रिया का भी हम डिटर्मिनेशन करते हैं। इसमें और क्या पढ़ना है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। यानी ऊष्मा अगर किसी अभिक्रिया में बाहर निकल रही है, आपको लग रहा है कि हमारा बर्तन गर्म हो गया है, ऊष्मा बढ़ गई है उसकी, चूना को पानी में डाल दीजिए, बर्तन छुइए, गर्म हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। खाद का या वनस्पतियों का कंपोस्ट बनना, खराब होना, गर्मी निकलती है, कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। सांस ले रहे हैं, ऊष्मा बाहर आ रही, कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन कभी कभी ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है। जैसे थिनर है, थोड़ा सा हाथ पे डालिए, हाथ एकदम ठंडा हो गया, हाथ की गर्मी को वो खींच लेता है, ऊष्मा को ले लिया, खींच लिया, कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आई बात समझ में? और इसके बाद
संक्षारण और इसके बाद आपके पास विकृत गंधिता, 2 टॉपिक और हैं। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया एक क्लास में। लेकिन अगर इसकी डिटेल करनी है, अगर डिटेलिंग करने पे आ जाए बेटा, तो कम से कम 3 से 4 क्लास लेगा, तब जाके ये चैप्टर पूरा होगा। लेकिन ये ओवरव्यू में इतना मैंने बताया आपको, ये पर्याप्त है बेटा। तो आइए आज के बाद अगली क्लास में जब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम बात करने वाले हैं बेटा आज केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट के बारे में। कक्षा 10वीं केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट जो है आपके सामने, वो है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार